वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। ये हमारा चैनल है जिसका नाम है एडुकेशन, जिसका लोगो है बाय द नेशन टू द नेशन एंड टू सिक्योर फ्यूचर। ये आपके फ्यूचर के लिए ही बना है और ये आपको बताता है कि कैसे आपको आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे और उससे आपको कैसे फेस करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी लगे कि ये इसमें इम्प्रूव होना चाहिए या ये ऐसे होना चाहिए तो आप हेल्प के तौर पे हमें बोल सकते हैं। हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे और आगे की वीडियो में हम ये सब सारी बातें ध्यान में रखेंगे। सो अब हम आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ HCF ऑफ 45 एंड 55 इज रिटन एज दिस। और हिंदी में पढ़े यही चीज़ तो 55 और 45 के महत्तम समापवर्तक को इतने में व्यक्त किया था। यहाँ पे गलती से 45 लिखा गया, ये 5 है। से व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले हम 45 और 55 का HCF निकालेंगे। तो 45 और 55 का HCF आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी आप निकालेंगे ऐसे 45 से 45 या 10 फिर 45 4 बार में 40 रिमाइंडर 5 फिर यहाँ से 10 बार में 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो हमारा HCF आ गया 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 इक्वल टू 5 इंटू 9 एंड 55 इक्वल टू 5 इंटू 11। इसमें कॉमन है हमारा 5 तो HCF हमारा 5 हुआ। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। सो अभी आपको पता चल गया है कि हमारा HCF 5 है और 5 को हम ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, मतलब ये लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55 इंटू 5 प्लस 45m इक्वल टू 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं कोई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 275 प्लस 45m इक्वल टू 5। और 275 जब उधर जाएगा तो ये होगा 25m इक्वल टू 5 माइनस 275, यानी 45m इक्वल टू माइनस 270। और 45 से ये कटने पर 6 बार में कटेगा और यहाँ पे जब माइनस है तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा जो कि -6 है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर है -6। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस बैक करके आप देख सकते हैं। और अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट पे है। या आप देख सकते हैं, इंग्लिश में पढ़े अगर तो, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट रेट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 20%। हिंदी में बात करें तो 10% और 20% और फिर से 20% के क्रमागत छूट पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की छूट हुई, ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम 20%, 10%, 20% और 20%, 20% का हम लोग जानते हैं कि 36 हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो इसका भी हम बता देते हैं कि पहले से मिटा दीजिए। हाँ, अगर नहीं जानते, एक सेकेंड। हाँ, अगर नहीं जानते तो क्रमागत छूट के लिए क्या करते हैं कि 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 20 20 40 हो गए और माइनस 2 दूना 4 यानी कि 36। तो 20 और 20 की क्रमागत छूट हमें पता चल गया कि ये होगा 36। अब 10% और 36% का हम क्रमागत छूट पे देख लेंगे। तो ये प्लस कर देंगे पहले, फिर माइनस करके 10 इंटू 36/100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारा 46 माइनस 3.6 जो कि टोटली हमारा हो जाएगा 42.4%, जो कि हमें दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में। तो इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सॉल्व हो गया जो कि आया 42.4%। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:7। इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम्स 7:20। फाइंड द स्मॉलर नंबर। यानी कि हिंदी में समझे तो ये बोल रहा है कि पहली एक संख्या थी जो कि 3:7 में थी, तो हम इसको 3x और 3x/7x लिख सकते हैं। और बोल रहा है कि अगर दोनों में से 11 घटा दिया है तो 3x - 11 एंड 7x - 11 घटा देते हैं तो कितना हो गया, 7/20 हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, मैं ब्लैंक में आपको बता देता हूँ आगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आपको
क्वेश्चन क्या था इससे, 3x माइनस 11 बाई 7x माइनस 11 इक्वल टू 7/20 यही था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा 20 इंटू 3x माइनस 11 इक्वल टू 7 इंटू 7x माइनस 11। ये हो गया 60x माइनस 220 और 49x माइनस 77। 49 इधर आया तो 60x माइनस 49x इक्वल टू 220 माइनस 77। तो आया फिर 11x माइनस करने के बाद, और इसको माइनस करने के बाद आया 143। 11 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 13। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 3 है, 3 रेशियो 7 में 3 है, और हम लोग इसे 3x माना था, x की वैल्यू हमारी 13 आई थी, तो हम इसे 3 इंटू 13 यानी कि 39 कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन में है हमारे, हाँ ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए है हमारा 39। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बहुत ईजी है क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल पे लागू होता है। जैसे क्वेश्चन है, इफ 72 is divisible by 9 then what will be the missing number that is indicated by स्टार। मतलब स्टार की जगह पे कौन सी ऐसी चीज लिखे जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 के डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जब हम सभी को ऐड करें तो वो 9 से कटना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 7 2 9, ये तो 9 से हो गया, ये 7 2 9 9 से हो गया, यानी यहाँ पे क्या लिखे कि अब 9 से कटे। तो बचता क्या है, बचता है या तो 0, या तो फिर 1 लिखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 लिखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 लिखेंगे तो भी नहीं कटेगा, तो लास्टली फिर जाता है 9 पे ही। तो 0 या 9, यहाँ पे डी है। ये क्वेश्चन आप लोग को बस मन में ही कर लेते आप, ये कुछ एक्स्ट्रा लिख के है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 0 या 9, ये सीधी सीधी आपको दिख रही है कि क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे सिक्कों के बारे में आ गया कि बैग में जो सिक्के रखाते हैं उस हिसाब से इंग्लिश से पढ़ते हैं। ए बैग कॉन्टेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे coin in a ratio of 3:4:6 and total amount is 143, then what will be the number of 50 पैसे coin। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से 3:4:6 के अनुपात में रखे हुए हैं ऐसे पैसे। तो यदि कुल राशि 143 रुपये है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो हम 1 रुपये को 1 रुपये लिख सकते हैं, 50 पैसे को 1/2 बोल सकते हैं, और 25 पैसे को 1/4 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होती है। तो ये चीज़ हम आसानी से बोल सकते हैं। अब वहीं हम अनुपात में आते हैं, तो ये तीनों पैसे उसी अनुपात पे बटे हुए हैं, 3:4:6 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, नया हो गया 3, और ये 4/2 मतलब ये तो 2 हो गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 3/2। अब हम इसको सारे को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये टोटली आ गया हमारा 13/2। 13/2 ये रेशियो और पैसे के गुना करके जोड़ने पर जो आया वो हमारा होगा 13/2, और 13/2 को यहाँ पे 143 से दर्शाया जा रहा है। तो ब्लैंक पेज में देखेंगे 13/2 को 143 के रूप में दर्शाया जा रहा है। यहाँ देखेंगे 13 से 1 कटा 11 बार में, और 2 इधर गया तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का वैल्यू 22 है। तो यहाँ पे हमारा 1/22 आ गया, 1/22 आ गया। तो अब ये बोल रहा है 3:4:6 है, तो 1/22, तो 4/22 × 8, सॉरी 22 × 4 मतलब 88। 88 ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया यहाँ का राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये सॉल्यूशन निकालने वाला है कि ये सिंप्लीफाई है। जैसे 12 तो हम ये बनाते ही चलेंगे, 12/24/2, तो हम इसको 24/2 को हम लोग 12 लिख सकते हैं आराम से, माइनस 7 × 30/6, तो इसको हम कट करके 5 लिख सकते हैं, और तो 7 × 5 प्लस ये जो जोड़ के 5 4 9
गुना 8 और ये फिर 1 हो जाएगा, तो +1 -8। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 12 + 12 माइनस 7 × 5 = 35 प्लस 8 × 9 = 72 और ये +1 -8। और हम ये जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा थ्रोली आंसर आ जाएगा 54। क्या ऑप्शन में है? हाँ, सी नंबर ऑप्शन हो गया 54। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये हमारा स्फीयर से क्वेश्चन आ गया। तो स्फीयर से क्वेश्चन आ गया तो नॉर्मली अगर आप ब्रीफ में देखते हैं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है वो इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे रेडियस है 2.1, तो वॉल्यूम बताना है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ πr³ होता है। तो आप लिख सकते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो 7 से ये 0.3 बार में, 3 से ये 0.1 बार में, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे है 2.1 सेंटीमीटर जो कि 7 से कट जाएगा, जो कि पाई के नीचे जो 7 है इससे कट जाएगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं 22/7 है और यहाँ पे 21 है। ये 2 बार 3 बार आएगा वो अलग बात, 7 से 3 बार कट जाएगा, बट यहाँ का जो 22 है उसमें 11 मौजूद रहेगा। तो हम ये ऑप्शन A B C D में देख लेंगे कि कौन सा 11 से डिविजिबल है। 11 से रूल है कि आप एक एक डिजिट छोड़ के ऐसे ऐड कीजिए और दोनों को माइनस करके देखिए, अगर डिफरेंस 0 आया या फिर 11 आया तो वो 11 से कट जाती है। तो इस रूल पे बस ये ऑप्शन नंबर बी ही सूट करता है। जैसे 8 3 11, 11 8 19 और 19 में से 8 गया 11। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा यहाँ का राइट आंसर। तो आप इस तरह शॉर्टली ट्रिक से भी आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आ गया आपके ट्रेवलिंग पे। 2 cars travel to a place at a speed of 45 km/h and 55 km/h रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 कार है जो कि एक 45 km/h और एक 55 km/h की स्पीड से चल रही है। इफ द सेकेंड कार टेक्स 40 मिनट लेस देन द फर्स्ट कार इन द जर्नी देन व्हाट विल द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब ये बोल रहा है कि पहली कार 40 मिनट पहले आ गई, तो आप बताइए कि उसके लेंथ क्या है जर्नी की। तो इसमें हम एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक ये होता है कि आप दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो स्पीड का डिफरेंस है, मतलब 45 और 55 का डिफरेंस क्या हुआ, 10 हुआ, में इसको टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो टाइम यहाँ पे मिनट में है इसलिए हम इसको बाई 60 भी कर देंगे। 10 से 10 कट गया, ये 2, ये 3, ये 2 से 5 बार में, ये 5 से 55 11 बार में, 3 से 45 कट गया 15 बार में, 15 इंटू 11 165, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 165, जो कि हमने ये ट्रिकली देख लिया। इसको हम ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीफ से अच्छा है कि हम शॉर्टकट में ही इसे समझ जाएं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो हमें आगे चलकर हेल्प होगा। हमारे एग्जाम्स पैटर्न के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्क पे है। ए एंड बी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड 26 days रेस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 13 दिन में करता है और बी उसी काम को 26 दिन में करता है। If starting from A they work on alternate day, one day at a time, then in how many days will the work be completed? ये बोल रहा है कि अगर ये अल्टरनेट करके काम करते हैं तो वर्क कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 13 और 26 का एलसीएम नॉर्मली 26 ही हुआ, और 13 से 26 दो बार में कटा, और 26 से 26 एक बार में, यानी कि ए की कैपेसिटी है 2 की और बी की कैपेसिटी है 1 की। तो यहाँ पे देखेंगे ए 2 काम करता है 1 दिन में और बी 1 काम करता है 1 दिन में। तो दोनों मिलके 3 काम करेंगे 2 दिन में। 3 काम करेंगे 2 दिन में। अब ब्लैंक पेपर लेते हैं। दोनों 3 काम करेंगे 2 दिन में, और जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तरीका 24 काम हुआ हमारा 8 दूना 16 दिनों में। पर काम कितना था 26। तो यहाँ पे 24 करने के बाद फिर ए दोबारा से काम करेगा। ए क्या काम, ए की कैपेसिटी क्या है 2 काम करने की, और 2 ही काम करना है। तो 26 और ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 17 दिन।
16 से 1 जुटा तो 17 दिन ही तो हुआ, तो 17 दिन हो जाएगा। तो 26 काम को पूरा करने के लिए हमें टोटली 17 दिन चाहिए। क्या ऑप्शन है ये? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा 17। और ये है टेबल देख के सॉल्व करने वाली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्काउट इन क्लास 6 to 11th, सॉरी 6 से 8 तक कितने स्काउट्स हैं? तो 6 में हम पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, तो टोटल हमारा 15 हो गया। स्टार्स यहाँ पे 15 हैं और एक स्टार की वैल्यू 15 है, तो 15 इंटू 15 225। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है एवरेज पे। एवरेज वेट वाली क्वेश्चन बहुत पूछी जाती है, तो हम इस पे देखेंगे कि देयर इज 60 स्टूडेंट इन ए क्लास, द एवरेज वेट ऑफ इंटायर क्लास इज 42 kg, यानी 60 बच्चों में एवरेज वेट है 42 kg। इफ देयर आर 36 बॉयज इन अ क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इज 50 kg, देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ ऑल गर्ल्स। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 60 बच्चों का एवरेज वेट 42 kg है, पर उसमें से 36 लड़के हैं जिनका एवरेज वेट 50 है। एवरेज वेट 50 है मतलब कि एवरेज वेट मतलब होता है कि 60 बच्चे हैं, 42 kg है, मतलब ईच बच्चों का 42 kg है। पर यहाँ पे देखते हैं कि 36 बच्चों का 50 kg है, मतलब सभी का 8 kg ज़्यादा है। तो 8 इंटू 36, 8 इंटू 36, 8 इंटू 36 हो जाएगा हमारा 288। तो 288 kg ज़्यादा लड़के लेके चल रहे हैं। और जब हम इसको माइनस करेंगे, 60 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 36 लड़के, तो लड़कियां कितनी आ जाएगी हमारे पास? 24। तो 24 में सभी को 42 होने चाहिए, पर 288 वो एक्स्ट्रा लेके चलें, तो 288 बाई 24 हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो 24 से ये कटेगा हमारा 12 बार में, और 42 में से जब 12 हम घटाएंगे तो 42 में से 12 घटाने पर कितना आएगा हमारा? 30 kg। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है ये थोड़ा एक ट्विस्टर क्वेश्चन है, थोड़ा आपको अपने से सॉल्व करने पे थोड़ा सा एक हिंट टाइप है जो कि क्वेश्चन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं, आरव हैज ए वॉच वर्थ 10,000 की एक घड़ी है उसके पास, वो उसे भावीन को 15% के प्रॉफिट पे देता है, और भावीन उसे फिर वापस 15% के लॉस पर देता है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कितना हुआ आरव को? तो 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट मतलब आप इसको 115/100 लिख सकते हैं। 115/100 मतलब 23/20, और 15% लॉस को आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं 85/100, यानी कि इसको भी कट करने के बाद 17/20। तो एक हो गया, सॉरी ये 23 हुआ, एक हो गया 23/20, एक हो गया 17/20। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आरव 20 की घड़ी को 30 में बेचता है, और उसके बाद फिर 20 की घड़ी को 17 में बेचा जाता है, तो जब हम इसका टोटली रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 400, रेशियो 460, रेशियो 391। मतलब यहाँ से यहाँ इसको 60 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ से यहाँ 9 का, तो ये 9 का लॉस आपको लगेगा जी, आपको लगेगा कि 9 का लॉस हुआ है यहाँ से यहाँ, पर यहाँ पे 9 का लॉस नहीं हुआ है, यह आरओ को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि लॉस हुआ है भावीन को, और भावीन फिर से आरओ को बेचा है, तो इस हिसाब से आरओ को प्रॉफिट ही हुआ। तो 60 + 9 = 69, 69 टोटल प्रॉफिट हुआ, और 400 की वर्थ थी, और 400 की पूरी उसको वर्थ थी, इंटू 100 करके इसको प्रॉफिट निकाल देंगे, तो ये टोटली आएगा 17.25% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर
डी। तो आरओ को टोटली तौर पे प्रॉफिट ही हुई है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ए पर्सन बोरो 29,000 फॉर 3 ईयर, ये एसआई की क्वेश्चन है, and 45,000 for 5 year at a same rate of simple interest. If he paid a total of इतना as interest, what was the rate of interest? यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक आदमी, एक ब्लैंक पेज पे ले लेते हैं, अगर एक आदमी 29,000 की मूलधन पे या फिर 29,000 के मूलधन पे 3 वर्षों के लिए कुछ परसेंटेज पे, उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंटेज पे देता है ब्याज, और एक दूसरा है जो कि 45,000 पे 5 साल के लिए एक्स परसेंट पे वो भी देता है ब्याज। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करके मल्टीप्लाई करने पर 870 एक्स प्लस 2250 एक्स आता है। अगर हम इसको भी ऐड कर देते हैं तो 3120 एक्स, ये है हमारा टोटल ब्याज। पर यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है दोनों को ऐड करके, जो कि है 62400, और ये इसका 20 गुना है, यानी एक्स इक्वल टू 20। तो रेट हमारा निकल गया 20%, ये तो आपके सामने है। तो रेट निकल गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हमारी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं। जो कि थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आज हुई है, मैं भी ये महसूस कर सकता हूँ, थोड़ा आवाज़ में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो प्लीज़ आप कमेंट में आप बता सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं हमारी, कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।